अभी हमने इसमें जो टूल सीखे ना, हीलिंग, पैच टूल और जी। स्पॉट हीलिंग, और इसके अलावा क्लोन टूल, स्ट्रेंथ। ठीक है, और थोड़ी सी ब्राइट कलर रिटचिंग, ठीक है, हम कैसे करेंगे ये सारी, ठीक है। एकदम हमने उस उनमें सीखा था कि हमने वो चेंजिंग करके हम उसकी एडजस्टमेंट वगैरह करके कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक रियल एग्जांपल लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे हम हमारे पास ये फ़ोटो है, ठीक है। अब हमने जी। इसकी फ़ोटो रिटचिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि इसका फेस ये वाला जो है ना, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोन टूल से देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। क्लोन टूल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये हमने इसको हमने सेलेक्ट किया, और आर्ट से हमने ये लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल जे किया, सॉरी, एक और लेयर ली, ठीक है। और सिंपली इसको सिलेक्ट करके हमने किया ये कि इसका हम साइज़ बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से आर्ट प्रेस करके हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर प्रेस किया तो ये हो गया, ठीक है। ये छोटे से काम के लिए तो ठीक है, ठीक है, ये काम किया, ये इधर से किया, तो ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक इशू ये आ रहा है, यहाँ पर हमने सेम कलर के ऊपर किया था ना, तो ये ठीक आ रहा था, लेकिन या अभी सही। जब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा डार्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ख़राब कर रहा है। समझ आ रही है आपको? हाँ जी, समझ आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पैच टूल, ठीक है। जी। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग जो है ना, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसको हम ज़रा सेलेक्ट करके करते हैं, तो ये आगे पीछे से जो हमारा कंटेंट है ना, वो उठाकर, ये भी हमारा वही है कि सेम हमने छोटा सा एरिया अगर करना होता है तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखें इसने ये डॉट निकाल के लगा दिया वही, ठीक है। या हम लेट्स सपोज ये यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये उसने उतनी फ़ाइन तरीके से ये काम नहीं किया, बल्कि ये इसने आगे पीछे से जी। उठाकर, या हम जब ये ऐसी किसी जगह पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें इसने दरमियान में ये डॉट्स अभी भी उसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम छोटा सा अगर काम हो, ठीक है, इस तरह का, तो ये अच्छा है, जी। ठीक है। लेकिन अब हमने इतनी ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा जब हमने चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए हम पैच टूल पर डायरेक्ट ही चले जाएंगे, ठीक है। पैच टूल से हमारा क्या होगा, पैच टूल से ही हमने ये इतना सा एरिया एक ही दफ़ा सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये देखें इतना सारा एरिया इसने एक ही दफ़ा में सारा सेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये अगर ख़राब कर रहा है, तो सिंपली इसके हीलिंग टूल से जाकर यहाँ से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। जी। समझ आ रही है? ये इस तरह हाँ जी, से हम समझ आ रही जाकर, है। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करके ऐसे हम सेट कर लेंगे, ठीक है। सही। समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है। इसी तरह हम इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके इसको पैच टूल पैच टूल सेलेक्ट किया, और ये यहाँ पर ले आए, ठीक है। इसी तरह हम ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर सिलेक्ट करके ये यहाँ पर ले आए, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, हाँ एक जी, चीज़ समझ आ रही आपको है। लग रही होगी कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर थोड़ा सा, जहाँ जहाँ से हमने वो एजेस थे ना उसके, ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैच टूल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। समझ जी। आ रही है? ये हमने ज़ीरो पर रखा हुआ है, इसलिए ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लग हाँ रहा जी, है। समझ आ इसके रही है। अगर हम टू पर रख कर करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अब हम जी। ज़रा इसका ये यहाँ से सिलेक्ट करके अगर करते हैं, तो ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है? सही। ये यहाँ पर डिफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन हम इसकी और बढ़ा देते हैं। अगर हम और बढ़ा देंगे, ये इधर से हम सिलेक्ट करेंगे, ये हम करेंगे, तो ये देखें अभी हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने इसके एजेस कहाँ पर थे। ऐसे ही है। जी। हाँ। समझ आ रही है ना? हाँ, समझ आ रही है। सही है। इसको हम कंट्रोल जी करके
सारी के ऊपर ज़रा वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से ये देखें ये भी डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके सही नहीं आ रहे थे। अब हम ज़रा इसको कंट्रोल जे करके अब हम ज़रा एक ही दफ़ा में इसको कर देते हैं, ठीक है। ये वो टूल मैं आपको बेसिकली सिखाना चाह रहा था, वो आपने सीख लिया, ठीक है। अब हम ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके। सिंपल शिट, ये मैं आपको मुख्तलिफ टूल्स के हेल्प से बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पैच टूल से लेकर आइए, ये देखें, ठीक है। हाँ समझ जी, आ रही। इसी तरह समझ आए, हाँ। हम इधर से लेकर आएंगे और ये यहाँ से कर दिया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर ही ले आते हैं, ठीक है। ये ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक। हाँ ब्लैक ब्लैक जी कर रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यहाँ से हीलिंग टूल से ना, स्पॉट हीलिंग टूल से इसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे माइनर सी एडजस्टमेंट वो कर देंगे, ठीक है। सही। जब हम थोड़ी थोड़ी इसकी करेंगे, ये इसकी ज़्यादा ख़राब कर रहा है आई गेस, ठीक है। ये अभी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर हमें लगता है ना कि इसके एजेस सही नहीं आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जी से हम इसका लेंगे पैच टूल, ठीक है। ये डिफ्यूजन हमने मैक्सिमम रखी हुई है, बेसिकली वो हमने ज़्यादा बड़ा रखा था ना, तो इसलिए ये थोड़ी सी ख़राब आ रही है। इसी तरह हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सेट होता जाएगा, ठीक है। सही। ये हम करेंगे ना जब इसकी, तो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये काफ़ी सही। बेहतर हो गया इसका। ये जो इसके एजेस है ये हमने इधर से सिलेक्ट किए, इधर से ऊपर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक एडजस्ट कर देगा। अभी इसने काफ़ी इस तरफ से मर्ज कर दिए, सही है। जी ये यहाँ से हम इसको पकड़ कर, ये ठीक है। सही। हाँ ये वाली आपको मैं फ़ाइल दूंगा ना, आपने इसमें से ये दरमियान वाले आपने इसमें से कर देने, ये भी इसी तरह ही होंगे, ठीक है। समझ आई। सही। ज़रा इसकी थोड़ी सी ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, ठीक है। अब मैं इसकी एक और लेयर लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी सबसे पहले बढ़ाऊँगा ब्राइटनेस, ठीक है। इसकी लाइटनिंग सेट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस हम ये जो है ना कंट्रास्ट ये कम करके भी देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आई गेस ठीक है जो मैंने किया, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कर्व्स, ठीक है। जी। कर्व्स से पहले बल्कि हम चेक कर लेते हैं इसकी सेचुरेशन, ठीक है। सेचुरेशन इस तरफ तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं, इस तरह भी ये हम इस जगह पर ठीक है आई गेस, यहाँ पर ठीक है। अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, इधर हम इसके थोड़े से कलर तेज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ज़ीरो पर है, ये थोड़ा सा इसका ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा उस तरफ ये करके, ठीक है, एडजस्टमेंट होगी, कलर करेक्शन थोड़ी सी होगी। उसके बाद हम जो इसके ले। सिलेक्टिव कलर पर जाएंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी। जी। हाँ थोड़ा जी, सा आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा हम रेड कलर को उधर से सेट करेंगे, येलो को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर आवाज़ हम आ इसके कलर चेहरे ही नहीं, हम्म अगर हम इसके कलर चेहरे ही नहीं, बस ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बड़ा या कम करें। नहीं, कलर करेक्शन भी की जाती है ना फोटोशॉप, फ़ोटो में जब आप करते हैं ना तो उसमें आपको कलर भी करेक्शन उसकी करनी पड़ती है, ठीक है। समझ आ रही है आपको मेरी बात। सही। ओके किया। अब हाँ जी, लेट्स समझ आ सपोज रही
अब लेट्स सपोज ये है, ठीक है, वो मैंने आपको डॉटेड वाली समझा दी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कंट्रोल जे करके आपको ये फ़ोटो मिलती है, तो आपने ये जब इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई, ठीक है, ब्राइटनेस आपने ऐसे जी कर दी, ठीक है। और लेट्स सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कलर ये मिले इमेज एडजस्टमेंट में जाकर आपको ये कलर इतने मिले हैं, ठीक है। आपको किसी बंदे ने बोला है कि जी। आप इसके आपने कलर भी इस इमेज को ठीक करना है, एडिट करना है, तो अब आपको क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आप इस इमेज पर आएंगे, ठीक है। इमेज पर आने के बाद इसकी मैं कंट्रोल जे करके आपको दिखाता हूँ कि चेंजिंग क्या होती है। इस इमेज पर आए, ठीक है, और आप यहाँ से इसकी सेचुरेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे ताकि इसके कलर जो है वो नज़र आए, ठीक है। यहाँ से आप इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, कर्व जो है वो इसकी ऐसे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ जी। आ रही है? आज जैसे मैंने समझ आ रही आपको है। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप इसके कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसके सेचुरेशन से जाकर आप ये वाले कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, ये ग्रीन हो गए, ठीक है। अगर जी। आपने इसका ग्रीन जंगल दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है, लेकिन इसमें इशू ये है कि आपका नीचे वाला ये जो है ये भी चेंज हो रहा है, नज़र आ रही है, हाँ जी। ठीक है। इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर ये चाहते हैं आपके इसके कलर ना चेंज हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पेस्ट। हैं? इसके लिए हाँ, इसके लिए पेस्ट टूल लेंगे इसको। नहीं, नहीं, इसके लिए आप ये करेंगे कि इसको आप सिर्फ ये जो खड़े हैं ना दो बंदे, जी। इनको हम एक न्यू लेयर में ले आएंगे, बैकग्राउंड से अलग कर देंगे, ठीक है। इनको हम क्रॉप इसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। किससे? पॉलीगॉन, लासो टूल और इन टूल्स की हेल्प से हम इनको ऊपर वाली लेयर में ले आएंगे। समझ आ रही है? सही। यानी कि हम इनका बैकग्राउंड अलग कर देंगे, और ये हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे कि ये हम ऑब्जेक्ट जो है वो सामने ले आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है फिर आपको? इसका कलर बैकग्राउंड का। हाँ जी समझ आ रही है। बैकग्राउंड का फिर अलग से कलर चेंज होगा और इसका अलग से कलर चेंज होगा, वो इसलिए क्योंकि ये अलग लेयर बन जाएगी और ये अलग लेयर बन जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी। हाँ जी। करके दिखा दूं? जी जी। जैसे ये अब हमने किया, ठीक है। अब मैं इसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये इसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने ये कंट्रोल जे कर लिया, जी। ठीक है। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं करना चाहता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेचुरेशन में गया, ठीक है, और इसको पकड़कर मैंने ये कर दिया ग्रीन, ठीक है। समझ आए? अभी पहले ये पीछे येलो कलर के दरख्त थे, ठीक है। अभी ये हो गए सब्ज़ अब कलर ग्रीन। के, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रियल टच देने जी। के लिए ग्रीन का जो कलर है उसको मैं ज़रा थोड़ा सा सेट करता हूँ, ठीक है। उसको मैं सेट कैसे करूँगा कि सिलेक्टिव कलर पर गया, ठीक है, ग्रीन कलर पर आया, और यहाँ से इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर मैंने कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है। इसकी तो हमने आपने पॉलीगॉन टूल से नहीं ली, बस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और लेयर की कॉपी ली ना। सेलेक्ट को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको हमने एक न्यू लेयर बना दी, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक न्यू लेयर के ऊपर है, ठीक है।
अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव सही कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक न्यू लेयर में है, ठीक है। और ये मैंने सही बैकग्राउंड का भी कलर चेंज किया आपके सामने, ठीक है, क्योंकि मैं सही। नहीं चाहता था कि इसका कलर चेंज हो। पॉलीगॉन टूल से लेने की जरूरत नहीं, बस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते ना, तो ये अलग हो जाता है। पॉलीगॉन टूल कौन सा? मतलब ये पॉली इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं ना, तो हाँ, ये अलग हो जाता है इनसे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं है। देखिए, जो अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर है जी। सॉरी, इसमें मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है। जो मेरे पास है ना 2024, इसके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे मैं डायरेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं, इसलिए मुझे पॉलीगॉन वगैरह वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सम टाइम मुझे ये लगता है कि यार ये चीज़ मेरा ज़्यादा टाइम लेगी, या मेरे पास ये वाला अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे मजबूरन ये वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं ये वाले टूल्स यूज़ करूँगा या कर सकता हूँ, ठीक है। इवन हमारे पास कुछ ऐसी सही वेबसाइट्स भी हैं जो बैकग्राउंड रिमूव कर देती हैं हमें फ्री में। लेकिन ये टूल्स आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपके पास ये टूल्स भी मौजूद है। इंटरनेट आपके पास नहीं है, आपके पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप, ये नहीं है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम तब भी कुछ कर सकते हैं हम इन टूल्स की हेल्प से, ठीक है। सही। तो ये आपकी एक कलर करेक्शन भी हो गया, ठीक है। अब हम ज़रा इसको कंट्रोल जी करते हैं, ज़रा हम देखते हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर क्या बना है। ये हमारी बिफ़ोर थी और ये हमारी आफ्टर बनी है, ठीक है। ये बिफ़ोर और ये सही। आफ्टर। हमने कलर भी चेंज कर लिया, ठीक है, और इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा दी है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट, हाँ, कलर करेक्शन वगैरह भी कर दी है, ठीक है। सही। आपने इस तरह की एक इमेज लेनी है असाइनमेंट में, जिसका बैकग्राउंड जो है जी। वो आपने चेंज करके उसके कलर चेंज करने हैं। और ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कोई सी वगैरह है, ठीक है, समंदर है, तो आपने उसका ब्लू की जगह आप उसको येलो कर दो, या आप उसको कोई और ऐसा कलर कर दो जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। पानी का वो कलर हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं करना, ओरिजिनल करना है, ठीक है। अब जैसे ये येलो था, तो इसको मैंने ग्रीन किया, ग्रीन भी हो, होता है, ठीक है, दरख्त ग्रीन भी होते हैं। हाँ, तो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। सही। समझ आ रही है? इसी तरह हम इसकी भी कर रहे थे, थोड़ी सी सेटिंग में इसकी कलर करेक्शन आपके सामने कर रहा था, ठीक है। इसकी मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाई है, ठीक है। लेवल हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि लेवल क्या किया जा सकता है, ये देखें। इसकी और थोड़ी सी, जब हम लेवल बढ़ा रहे हैं ना, ये डार्कनेस इसकी, तो थोड़ी सी और हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी ज़रा कर्व बढ़ा कर देखते हैं कि कर्व से कोई सेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। ये देखिए, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमने क्या चेंजिंग्स की हैं, ठीक है, अभी तक। इधर हमने इसने ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है, ये बिफ़ोर हाँ जी, और नजर ये आ रहा आफ्टर। है। ये जो बिफ़ोर है ना, इसको बोलेंगे हम क्या, कौन सी फ़ोटो? रियल वाली, रा फोटो। रा फ़ोटो, रा हाँ। फोटो। और ये हमारी एडिटेड वर्जन है, ठीक है। जी। ये है बेसिकली, ये इसको बोलते हैं हम कलर करेक्शन करना। जो हमने आपके सामने इमेज एडजस्टमेंट की थी उसमें, ठीक है, सेचुरेशन वगैरह बढ़ाकर, और उसके कलर्स मैंने एडजस्ट किए थे, और ब्राइटनेस वगैरह सेट करके इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम इमेज रिटचिंग, ठीक है, फ़ोटो रिटचिंग, फ़ोटो रिटच करना, ठीक है। सही।